अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल-फातिहा। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बलाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद किबले दी मदद काबे इमा मदद मोइनुद्दीन हसन आलम पनाह पसूए मा गरीबा एक निगाह अय अशरफ़ ज़मान ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफियम नारे चिश्ती निज़ामी मी ज़नम बंधे मखदूम अशरफ नामे नामी मी ज़नम हम पर हो अहमद का साया और अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानिही बिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है, तो नाते पाक के दो चार शेर मुझसे भी सुन लें ताकि खाना खाने मुस्तफ़ा में मेरा भी नाम हो जाए। और अक्सर ये मैं बयान करता हूँ कि जब नबी की नात सुने आप हज़रात, और जहाँ तक हुजूर की तारीफ़ की बात आती है, नात की बात आती है, तो मुझे हमसर लखनवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज़ मिला लेते हैं। हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हमसर, सिर्फ हस्सान से आवाज़ मिला लेते हैं। दोस्तों, हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं, खुदा की कसम, जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। हज़रत हस्सान के लिए बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था और हुजूर हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। अब यहीं से एक नज़रिया उभर कर सामने आ गया प्यारे, कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और आज हम सबों की पोजीशन ये है कि हम सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, और आप प्यारे कितने खुश नसीब हो कि पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर अमल। आप सुन रहे हैं, ये सब हम सब मिलकर सुना रहे हैं, तो सुनिएगा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। आप सब मिल के साथ मेरे साथ पढ़िए, दुआ भी है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा
इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। और मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ हक़ दोज़ख से बचा लेना, मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। एक गुनहगार को और क्या चाहिए? एक गुनहगार को, बोलिए, बताऊं? एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफ़ा चाहिए। 40 दिन के लिए नहीं, उम्र भर दामने मुस्तफ़ा चाहिए। इन लोगों को खुदा जाने 40 में से कितनी नफरत है। हालांकि 40 दिन जमात में, और इन्हें 1400 साल पहले की तारीख नहीं मालूम। यही फारूक आजम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था ईमान लाने से पहले कि 39 हो ही गए, अब 40वां नहीं होने देंगे। तो रब की रहमत जोश में आई, कहा है उमर चल मुस्तफ़ा के कदमों में, तू ही 40वां है, तू ही 40वां मुसलमान है। 40वें वाले से मुलाकात हो गई। इत्तेफाक से पूरे 40 दिन जमात अटेंड करने के बाद आ रहा था ट्रेन में। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं अच्छे से खैरियत लेता हूँ। मैंने पूछा, बात होने लगी, सलाम हुआ। कहने लगे कहाँ से आ रहे हैं आप? मैंने कहा मैं कछौशा शरीफ से आ रहा हूँ। बहुत तगड़ा शीन निकाला था उस वक्त मैंने, कछौशा शरीफ। आप लोगों की बहुत बुरी आदत है यार, जिसको देखो जहाँ को देखो शरीफ बना देते हो। किछौछा शरीफ, बरेली शरीफ, बदायूं शरीफ, महरेरा शरीफ, कालपी शरीफ, जहाँ देखो शरीफ। हमने कहा तुम्हारे क्या है? बोले हमारे क्या नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही शरीफ हैं, सिर्फ 2 ही शरीफ। मैंने कहा पूछा कौन? बोले एक मक्का शरीफ है, एक मदीना शरीफ है। एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ। और इत्तेफाक से चाय वाला दिख गया। मैंने कहा बाबू इधर आओ, एक चाय इस कमीने को दे दो। चेहरा लांटेन हो गया। आपको तमीज नहीं बात करने की? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप मुझे कमीना करें? मैंने कहा मैंने कहाँ कहा, मैंने तो तुम्हारी बात का जवाब दिया है। तुमने ही कहा है कि इस दुनिया में 2 ही है शरीफ, इस पूरी दुनिया में 2 ही शरीफ है, एक मक्का शरीफ है, एक मदीना शरीफ है। ना तुम मक्का हो ना मदीना है, तो पता चला कमीना हो, कमीना। दोस्तों ऐसे लोगों को दलील नहीं दी जाती। इल्म गैब के हवाले से या हुजूर की ज़ात के हवाले कोई दलील मत दो। जलील को दलील नहीं समझ में आती, इसे जुमलेबाजी समझ में आती है। तो एक गुनहगार को और क्या चाहिए? उम्र भर दामने मुस्तफ़ा चाहिए।
और अहले इल्म की खास तवज्जे कि अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले कुफरो जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। ये शेर तो समझ गए, लेकिन अब ये शेर सुनो कि शेख अहमद रजा खां ये लिख कर गए, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। शेख अहमद रजा खां ये लिख कर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए, हमको सादात की खाके पा चाहिए। और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया कमाल अशरफी और क्या चाहिए। झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना। मुझे मालूम है मैं भिमंडी में बोल रहा हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे अपनी ज़बान बहुत अच्छे से याद आ जाती है कि कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, कभो जंगले का गुलिस्ता न कहबे, जो गोरू है वही का इंसान न कहबे, और जही का शहेदी से उल्फत न होई तो वही का कभो हम मुसलमान न कहबे। जही का शहेदी से उल्फत न होई तो वही का कबो हम मुसलमान न कहबे। और ये मीलाद के रंग में झूम कर कहा है कि ये मीलाद सरवर मनाए हो काहे, ये बत्ती वत्ती सब लगाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे, जब केहू आई के सुनबे न करिए तो हम सबन का बुलाए हो काहे। एक मतलब फिर झूम कर दूर पाक पड़ी, अच्छा मौका है हुजूर की महफिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। लायके सद एहतराम सरमाए मिल्लत हज़रत सैयद लियाकत बापू भंडारवी और हमारे भांजे सैयद फैजुल हसन सल्लमहू, दिगर उलमा इकराम, अइम्मा इज़ाम, शौरा इकराम और मोहतरम हाज़िर व सामईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है जिसने अपनी तौफीक के ख़ास से आज आपको और हमें आज की इस बावकार महफिल में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस अज़ीमुल शान, अज़ीमुल मकासिद और कसीरुल बरकात खैरुल अनाम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमामी हज़रात को, बिलखुसूस कमेटी के जुमला कारकुनान, वाबिस्तगान, सरपरस्तान को, उनके जुमला रफ़क़ा और मुआविनीन को दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तासील पेश करता हूँ, जिन्होंने इस महफिल के रोल को प्ले किया, इस महफिल को सजाया, इसमें जिस तरह से हिस्सा लिया। मौला पाक उनकी इन खिदमतों को, काविशों को कबूल फरमाए और आज की इस महफिल में हम सब की हाज़िरी को मौला कबूल फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज़ और बामकसद बनाए। कि दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इन कमेटी के तमाम दोस्तों को, अहबाब को अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बालिग नज़र हैं और इनकी फ़िक्र, इनकी सोच जहाँ तक मैंने जानी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बस वो ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आप हजरात तक हुजूर का दीन और हुजूर का पैगाम पहुँचाया जा सके, ताकि अमली तौर पर आप हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी में आ सके। दोस्तों, सच ये है कि मेरी तबीयत थोड़ा सा नासाज चल रही है, क्योंकि तकरीर की रफ्तार और मौसम की मार ने बिल्कुल, मैं नासाज था, लेकिन मैंने वहीं से फ़ोन किया फैज़ मियाँ को कि आप जाइए, मरकज़ी ख़िताब आपको करना है, इंशाअल्लाह तबीयत साथ देगी तो थोड़ी देर मैं भी गुफ्तगू करूँगा। क्योंकि भिमंडी में मैं मेहमान बनकर कभी नहीं आया, मैं भिमंडी के लिए मेज़बान बनकर, हमेशा मैं भिमंडी के लिए मेज़बान रहा, क्योंकि इसी
दारुल उलूम दीवानशाह में मैंने भी तालीम हासिल की है और तकरीबन 4 साल रहा हूँ, लेकिन 40 लोगों को खबर नहीं थी कि मैं दारुल उलूम दीवानशाह में हूँ। दोस्तों, आज जिस दीन को हम फॉलो करने वाले हैं, जिस मजहब को हम चाहने मानने वाले हैं, आज थोड़ा अकीदे पर गुफ्तगू होगी, बिल्कुल समेट करके इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा मौजू पे। जिस दीन के हम चाहने मानने वाले हैं उसके 4 शोबे हैं। कितने? उसके 4 शोबे हैं, उसके 4 अज्जाए तरकीबियां हैं, उसके 4 हिस्से हैं, उसके 4 पहलू हैं, जिनको मिलाएं तो दीन मोहम्मदी कामिल होता है, जिनको मिलाएं तो हुजूर का दीन कामिल होता है। पहला शोबा अकायद का है, यानी अकीदे। दूसरा शोबा इबादात का है, तीसरा शोबा मामलात का है और चौथा शोबा अखलाकियात का है। इन चारों को मिलाएं तो हुजूर का दीन मुकम्मल होता है, हुजूर का दीन कामिल होता है। और इन चारों में से इस्लाम की तालीमात पर अमल कर लें तो ईमान मुकम्मल होता है। और इन चारों में से कोई एक शोबा गलत हो जाए तो मैं कहता हूं ईमान सिरे से साबित ही नहीं होता, या अगर साबित होता है तो नाकिस रहता है, अधूरा रहता है। इस वक्त प्यारे हमारे मुआशरे में 2 तरह की मुनाफिकत चल रही है, और गौर से सुनिएगा और संवरने की कोशिश कीजिएगा। हमारे मुआशरे में कितनी तरह की मुनाफिकत चल रही है? 2 तरह की मुनाफिकत चल रही है। एक वो लोग हैं जिनका अकीदा अच्छा है लेकिन अमल की दुनिया में बहुत ही बेकार। एक वो लोग हैं जिनका अकीदा अच्छा है पर अमल खराब है, और दूसरे वो लोग हैं जिनका जाहिरी तौर पर अमल तो बहुत अच्छा है पर अकीदा खराब है। एक वो लोग जिनका अकीदा अच्छा है, अमल खराब, और एक वो लोग जिनका अमल जाहिरी तौर पर अच्छा है, अकीदा खराब है। और मुफस्सिरीन इकराम, अइम्मा और सूफिया इकराम ने मुनाफिकत की प्यारे 2 किस्में बयान की है। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। मुनाफिकत की कितनी किस्में? 2 किस्में बयान की है, बड़ी किस्में। एक है निफाक़े एतक़ादी और एक है निफाक़े अमली। एक है निफाक़े एतक़ादी और एक है निफाक़े अमली। यानी अगर अकीदा खराब हो तो यह निफाक़े एतक़ादी है, और अगर अमल खराब हो तो यह निफाक़े अमली है, यानी अमल की मुनाफिकत। और आज इस वक्त हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा तो बहुत अच्छा है और उनकी मेजॉरिटी और अक्सरियत बहुत ज्यादा है। अकीदा तो अच्छा है पर अमल की दुनिया में बहुत ही बेकार है, बदतर है। वो आप खुद समझ रहे होंगे कौन। इशारे की बात करके निकल जाए, क्योंकि वो मुनाफिकत अमली का शिकार है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अमल तो जाहिरी तौर पर बहुत अच्छा है, यही अमल देखकर तो लोग आज धोखा खा रहे हैं, गुमराह होते हुए नजर आ रहे हैं। अमल तो जाहिरी तौर पर बहुत अच्छा है लेकिन उनका अकीदा खराब है, क्योंकि वो मुनाफिकत एतकादी का शिकार। और हम जो अहले सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबका अकीदा तो बहुत अच्छा है, अकीदे में कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, बल्कि इसकी पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। इसकी पुष्ट पर खुद हुजूर खड़े हैं और इसकी पुष्ट पर खुद हुजूर का कुरान खड़ा है। अहले सुन्नत के हवाले से हमारे उलमा इकराम किसी दीवार पर कोई लकीर खींचते हैं तो उसकी सनद कुरान और सुन्नत से लेकर खींचते हैं। हमारा अकीदा सही है, हम सबों का अकीदा तो बहुत अच्छा है, पर प्यारे अमल की दुनिया में हम बहुत नाकारा हैं, बहुत ही बेकार हैं। आज अमल की दुनिया के दूर होने की वजह से दुनिया ने हमें अपनी ठोकरों पे बना दिया। और तवज्जो तलब बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया, खुद हुजूर ने फरमाया, कुल्लु उम्मतिन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन अबा। हुजूर ने फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। अब आप गौर से सुने, आज के इस दौर में हम ये समझते हैं, आज
हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि शायद इनकार जबान से ही होता है, इनकार शायद सिर्फ जबान से होता है। और आप कहेंगे ये तो कोई भी नहीं करता, ये कोई नहीं कहता कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, हालांकि नहीं पढ़ता। ये कोई नहीं कहता कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, अगर साहिब निसाब है मगर नहीं देता। ये कोई नहीं कहता कि मैं हज नहीं करूंगा, अगर साहिब इस्तिताअत है मगर नहीं करता। जबान से इनकार तो नहीं करता मगर अमल भी नहीं करता। तो हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि शायद इनकार सिर्फ जबान से ही होता है। इनकार किससे होता है? सिर्फ जबान से ही होता है। तो हुजूर ने इनकार की डिफिनेशन भी कर दी, वजाहत कर दी। कौन लोग हैं पूछा गया, आका ने फरमाया। अब हदीस पाक का पहला हिस्सा उसलूब बयान जो बता रहा है, हुजूर फरमाते हैं क्या मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो उम्मती नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर वो उम्मती नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। गोया हुजूर उम्मती कह के खबर दे रहे हैं कि बाज लोग मेरे उम्मती होकर भी इनकार करेंगे। ये पहला हिस्सा बता रहा है, होंगे मेरे उम्मती मगर इनकार करेंगे। तो हुजूर ने इनकार की डिफिनेशन भी कर दी, वजाहत भी कर दी। कहा वो कौन लोग हैं? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की, गोया उसने इकरार किया और जन्नत गया। जिसने मेरी ना मानी, जिसने मेरा इनकार किया, गोया कि उसने इनकार किया और जहन्नम गया। तो मतलब पता चला कि सिर्फ जबान से इनकार नहीं होता प्यारे, अमल से भी इनकार होता है, अमल से भी इनकार होता है। और आज हमारा मुआशरा अमली तौर पर दीन मुस्तफावी का मुनकिर हो। खूब नारे लगते हैं, महफिलें सजती है, जिसकी जबान पर देखो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़। मैं कहता हूं पकड़ा कब है? सब आशिके मुस्तफा बने बैठे हैं, जिसकी पुष्ट पर हाथ रखो वो आशिके रसूल बना बैठा है। नात खान गानों की तर्जों पे नात पढ़ते हैं और सब दाद दे रहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या मेरे नबी की नात इतनी कमजोर हो गई है कि उसको पढ़ने के लिए गानों की तर्जों का सहारा लिया जाए? नहीं प्यारे, तुम्हें हस्सान का वो इतराफ नजर नहीं आता? जिसको देखो वो हुजूर का आशिक बना बैठा है। आज तो आलम यह है, हर शख्स कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, मुझे हुजूर से प्यार है, मुझे हुजूर से उल्फत है। मेरी समझ में नहीं आता, हुजूर से इश्क भी है और मानता भी नहीं हुजूर की, हुजूर से प्यार भी है, हुजूर से इश्क और मोहब्बत भी है और मानता भी नहीं, हुजूर की शरीयत पर अमल भी नहीं करता। हालांकि हुजूर ने फरमा दिया जिसने मेरी इताअत की गोया उसने इकरार किया और जन्नत गया, जिसने मेरी ना मानी उसने इनकार किया और वो जहन्नम गया। दोस्तों बुजुर्गान दीन, ये जो लोग कहते हैं हमें हुजूर से इश्क है, मोहब्बत है, सब बुजुर्गान दीन सूफिया इकराम फरमाते हैं कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें हुजूर से इश्क है, मोहब्बत है तो चुप कर जाओ, जवाब मत दो। कोई तुमसे पूछे कि हुजूर से मोहब्बत है तो चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। पूछा गया क्यों? कहा सुनो, तुम्हें कोई कहे हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है, जवाब मत दो, चुप कर जाओ, ना हाँ करो ना करो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। इसलिए अगर तुमने कहा हुजूर से इश्क नहीं तो काफिर होते हो, अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। समझ रहे ना मेरी बात? अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक। क्योंकि हुजूर के आशिक तेरे जैसे नहीं होते। अरे नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, रोजे ना रखे और रसूल के आशिक हो, बहू बेटी हमारे घरों की सर पे रुपट्टा नहीं और बाजार में नंगे सर फिर रही हो और कहो रसूल के आशिक हो, घर में इंडिया की फिल्में चल रही हो और कहो रसूल के आशिक हो, अपने बच्चों को अंग्रेजी तालीम दिलाते हो, बच्चे स्कूल में जाकर डांस क्लास सीख रहे हो और अपने को कहो रसूल का आशिक हो। शौहर की बगैर इजाजत औरतें अपने घर से निकलकर बाजार जाती हैं और कहो रसूल के आशिक हो। मिलादे मुस्तफा हम मनाते हैं, गुस्ताखी हमें गुस्ताख कहा जाता है। क्या मिलादे मुस्तफा मनाने का इनकार करते और कहते हो रसूल के आशिक हो? रसूल
रसूल की महफिल सजाने को गलत कहते हो और कहते हो रसूल के आशिक है। तो बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर, और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। ये प्यारे जवाब ना दो, जवाब दोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है। आज हमको लोगों ने बिल्कुल नुक्कड़ बना दिया है। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है मुसलमानों कि जब मैं जुमा के दिन या ईद के दिन मस्जिद में जाता हूं, खुदा की कसम उस दिन मुझे बहुत ज्यादा एहसास होता है। ईदों में ईदगाहें भी भर जाती है, मस्जिदें भी भर जाती है, आम रोड वगैरह सब भर जाते हैं, लेकिन 5 वक्त की नमाज में जब मुआयना करता हूं तो 2 सफ मुश्किल हो जाता। आज तुम्हारी इन गलत करतूतों की बुनियाद पर, तुम्हारी गलत कार्यों की बुनियाद पर, नमाज से दूर होने की बुनियाद पर आज तुम दुनिया की ठोकरों पे बन गए। शायर कहता है पहले थे 72 तो करते थे सरदारी, आज हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। खुदा की कसम अगर तुम मस्जिदों में अपनी तादाद दिखला दो तो सारी दुनिया अपनी औकात में आ जाए, लेकिन हमने तादाद सिर्फ जलसों तक महदूद कर दी। आज टोपी तो सबके सरों पर होगी, कितने नंगे सर हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं किसी के ऐब को जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा यकीन कहता है अगर 100% में 70% इसमें नमाज पढ़ के नहीं आए होंगे, इशा की नमाज पढ़कर नहीं आए होंगे। बताइए जब आपका आलम यह है, आपकी गलत करतूतों की बुनियाद पर, आपकी गलत कार्यों की बुनियाद पर आज बाबाओं ने अपनी दुकान चमका रखी है, ताबीजों को बिल्कुल सब कुछ बना दिया है। अल्लाह रसूल ने समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं परेशानियों का जो बाइस है तुम्हारे साथ, तुम जो परेशान हो, बदहाल हो, अपनी गलत करतूतों की बुनियाद पर हो। अरे जिसे इस्तिंजा का तरीका ना आए वो तुम्हें ताबीज से क्या शिफा देगा? जिसे 5 वक्त की नमाज में जाने की मोहलत ना मिले वो तुम्हें ताबीज बना कर देगा और तुम्हें शिफा हो जाएगी। खुदा के लिए मुसलमानों, मस्जिदों में जाओ, सिर्फ एक जात है जो तुम्हें शिफा देना, उसी के सामने सर्वसुजूद हो जाओ और रो गिड़गिड़ाओ। मेरा यकीन कहता है कि जो मांगोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। आज इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन आज तकरीरें तो जहनी तायुश का नाम हो गया है, तकरीरें सिर्फ कानों के चस्के का नाम हो गया है, तकरीरें ऐसा हो गया कि जब तक इंजेक्शन लगाओ तब तक उसका असर बाकी रहता है। महफिलों से उठकर गए सब खत्म। प्यारे अल्लाह के वास्ते मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि अपनी सफों को मस्जिदों में, इतनी तादाद में मस्जिदों में पहुंचो कि खुदा की कसम जब तुम मस्जिदों से निकलो तो यह बातिलान बोल पड़े कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा। मुस्तफा की मोहब्बत के दावे करते हो, लेकिन ये दावे समझ में नहीं आते। नमाज ना पढ़ो और हुजूर के मोहब्बत के दावे करो, तमाम बुराइयों में मुलव्विस रहो और रसूल की मोहब्बत का दावा करो। नहीं प्यारे, खुदा के लिए ये जरूरी बातें थी जो बताना मकसद था, इसलिए बता दिया, आपके गोशे गुजार कर दिया। मुझे इसका सवाब तो मिल जाएगा, मुझे इसका सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन खुदा के लिए तुम पढ़ोगे तो दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अपनी परेशानी रब के हुजूर सर्वसुजूद हो जाओ। रब कहता है मांगो, तो मांगने वाले तू मांगता ही नहीं है। आ मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा मांग, लेकिन तरीका नहीं। बताइए बाबाओं के पास जा रहे हैं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, इनकी क्या, ये अपने ही बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, ये दूसरों को क्या बच्चे की ताबीज देंगे? आज बाबाओं का मुआयना करो, किसी का औलाद नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, वो अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहे, तुम्हारी क्या करेंगे? यारे सिर्फ एक जात है जो सारी परेशानियों का खात्मा है। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में जाओ और आधी रात को जाओ अगर कोई परेशानी है, और सर्वसुजूद होकर मुस्तफा को वसीला बनाकर खुदा की कसम दुआ मांगोगे तो रब्बे कायनात तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तारीख का मुताला करो तो पता चलता है। मैं हुसैन हुसैन के नाम लेते हो, हुसैन के नाम पे महफिल सजाते हो, जिक्र करते हो, कभी हुसैन से ही सीख लो कि करबला के मैदान में हुसैन आजम ने क्या मैसेज दिया।
तलवारों के साए में है, नेज़ों की मार, तीरों की बरसात हो रही है, लेकिन वाह रसूलुल्लाह के नवासे क्या मकाम रखते हैं। रसूल के नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा ज़हरा के लगते जिगर नूरे नजर हैं। इतना बड़ा मकाम रखने के बाद भी करबला की मैदान में उस तीर और तलवार की बरसात में सर्ब सुजूद हो जाते हैं और सजदा करके पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया, देख मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं अली का बेटा हूं, फातिमा का लाल हूं, मुस्तफा का नूरे नजर हूं, लेकिन देख मैं बता रहा हूं कि नमाज कितना मायने रखती है। नमाज ना छोड़कर मैं मिजाज दे रहा हूं, लोगों नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन अभी मेरा सर जुदा नहीं, मदीने वाले गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं। उस हुसैन के नाना के उम्मती हो प्यारे, इसलिए अपनी जिंदगी को संवारो। और अगर तुम्हारे पास वही ऐसी परेशानी आ गई है तो मैंने जो कहा है वही अमल कर लो, वही अमल कर लो। नमाजों में रो, अल्लाह से गिरियावजारी करके मुस्तफ़ा को वसीला बनाओ, और वसीले के लिए तुम्हारे दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा है। इन अल्लाह वालों को वसीला बनाकर पेश करो। मेरा यकीन कहता है इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी, और ये मेरा अमल है, इसलिए बता रहा हूं। जब जब दुआ मांगी है, जब जब रब की बारगाह में गिरियावजारी की है, तो खुदा की कसम नामुमकिन कान भी मुमकिन हो गया। मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, ये मैं करामत और आमत नहीं बता रहा हूं अपनी, मैं गुनहगार आदमी हूं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि शाहगंज की सरजमीन पर ट्रेन छूटने वाली थी, मेरे साथ लोग थे, रब को याद किया, मौला आज नागपुर की सरजमीन पे जाना इज्जत का मामला है, ए मौला अपने हबीब के सदके आज ट्रेन को रोक दे। खुदा की कसम वो ट्रेन कभी भी लेट होती ही नहीं, वहां के लोग बताते हैं, कभी लेट होती ही नहीं, टाइम टू टाइम वहां के लोग बताते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमने क्रॉसिंग पे उस ट्रेन को जाते हुए देखा, लोगों ने कहा हज़रत यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा कैसे बैठूं? मैंने कहा जाने दो, मैंने अल्लाह से कह दिया है मौला अपने हबीब के सदके सरकार गौसुल आलम के उस जश्न में मुझे जाना है, अगर मेरी किस्मत में है जाना तो मौला पहुंचा दे। इज्जत तेरे हाथ में है, जिल्लत तेरे हाथ में है, वो तो इज्जो मन तशावत तो दिल्लो मन। ये कहना था, वहां क्रॉसिंग से 3 किलोमीटर स्टेशन है, कसम खुदा की पूरी ट्रेन क्रॉस हुई और मेरी गाड़ी भी चल रही है, मैं देख रहा हूं लोग कह रहे हजरत उतर जाओ, रहने दो, नहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोग ये कह रहे मेरी गाड़ी में, लेकिन खुदा की कसम मैं स्टेशन पे पहले पहुंचा, ट्रेन बाद में आई। मैं स्टेशन पर पहले पहुंचा, ट्रेन बाद में आई, और जैसे ही चढ़ा वैसे ही चल भी गई, रुकी ही नहीं। तो यकीन रखो उस रब की जात पर, यकीन रखो उसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। इन औलिया कराम के कदमों से लग जाओ, जुड़ जाओ, और खानकाहों से जुड़ जाओ, खामखाहों से बच जाओ। खामखाइयों से बचने की कोशिश करो। भिमंडी में आज यही सब ना होने की वजह से, इन तरह इस्लाह मुआशरा पे कॉन्फ्रेंस ना होने की वजह से आज लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं, और हम ही के लोग हैं जो आज कुछ गलत जश्न ईद मिलाद मनाते हैं, डीजे चला रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, खुद हंसने का मौका दिया जा रहा है। नाचते गाते तुम हो, और पूरी अहले सुन्नत वल जमात को, सारे आलिमों को उस वक्त जो लोग रहते हैं उनको सुनना पड़ता नहीं। प्यारे प्रॉफिट ऑफ पीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाते हो, ऐसा शांति से मनाओ कि जब तुम्हारा जुलूस निकले तो सारे लोग बोल पड़े वाकई ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम जा रहे हैं। अंदाज ये होना चाहिए। और नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिदों में चले जाओ, बेशक मनाओ, लेकिन कुछ गलत कार्यों की वजह से पूरी अहले सुन्नत वल जमात को ताना तिश्कर सुनना पड़ता। खैर वक्त भी बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, और महाराष्ट्र की सरजमीन पर बोल रहा हूँ, यहाँ परमिशन भी है, टेंशन भी है, दोनों साथ में। तो अभी वक्त है, इजाजत है। हाँ, मैं कोई ढक्का प्लेट नहीं हूं, खुशी से कहोगे तभी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्न शैतान लिल इंसान अदू मुबीन, बेशक
शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। बेशक शैतान मानवजात का खुला हुआ शत्रु है, दुश्मन है, ओपन एनिमी, खुला हुआ। जब शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है तो उससे बचना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? बोलो, किसको किसको बचना है? हाथ उठा के बता दो। ओ बाबा, सबको बचना है, खाली स्टेज वालों को नहीं बचना है। ये तो बचाए हैं क्योंकि बुजुर्गों की संगत में ज्यादा रहते हैं और खास खानकाही लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी होंगे। शैतान से बचना चाहते हो ना, तो एक काम करो, उसे पहचान लो, बच जाओगे। हमारे बच्चे नजासत को, गंदगी को नहीं पहचानते, इसीलिए नहीं बच पाते छोटे जब रहते हैं। लेकिन जब बड़े होकर पहचान लेते हैं तो बच जाते हैं। आग से बचना है तो आग को पहचानो, सांप से बचना है तो सांप को पहचानो, जहर से बचना है तो जहर को पहचानो, नजासत से बचना है तो नजासत को पहचानो, और शैतान से बचना है तो शैतान को पहचानो। चलो पहचान भी कराते चलूं। और अली के घर वाले बहुत जल्दी पहचानवाते हैं। देखो, अल्लाह ने जब इब्लीस से कहा मेरी इबादत करो, मेरी इबादत, वो इबादत पे इबादत करता रहा, जिक्र पे जिक्र, जिक्र पे जिक्र, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, पाकी पे पाकी, पाकी पे पाकी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, लग गया लकवा। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो, जो 6 साल नहीं, 600 साल नहीं, 6000 साल नहीं, 6 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। अल्लाह ने कहा इबादत करो, 6 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। और अल्लाह ने जब हज़रत आदम को हुक्म दिया, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजुदू, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम का सजदा ताज़ीमी बजा लाओ। सारे मलाइका से कहा आदम का सजदा ताज़ीमी बजा लाओ। फसजदू, सब सजदे में झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, वलिल काफिरीन, और काफिर हो गया। अल्लाह ने कहा इबादत करो, तो 6 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। और अल्लाह ने कहा नबी की ताजीम करो, 1 सेकंड नहीं किया, 1 सेकंड नहीं किया। हम पहचान गए, मालूम नहीं आप पहचाने की नहीं। क्या इबादत कहो तो करेगा, नबी की ताजीम कहो तो नहीं करेगा। यही पहचान उनके जमात की भी है। उनसे भी इबादत कहो तो करेंगे, नबी की ताजीम की बात आती है तो ना कर देते हैं। नमाज के लिए तो शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, कूचा कूचा जाने को तैयार है, लेकिन जब नबी की ताजीम की बात आती है तो ना कर देते हैं। तो मतलब जितने पे इब्लीस तैयार था उतने पे ये भी तैयार है। जहां उसका इनकार था वही इनका इनकार है, तो जो उसका रिजल्ट है वही इन सब का रिजल्ट। जुम कर दो, पाक पढ़ ले, अल्लाह सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना। सजदे से इनकार किया, ताज़ीम नबी, निकाल दिया गया जन्नत से, गेट आउट, निकल स्वर्ग से, चल जा नर्क में। और जैसे बाहर निकाला गया, आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में लग गया। आदम, तुम्हारी वजह से यह दुर्गत हुई, मैं जन्नत के बाहर आया, तुम जन्नत के अंदर हो, मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। वो गेहूं खिलाया और खिलवाया वो तो छोड़ दो, उसने सोचा था खिला और खिलवा लेंगे। अरे आदम नबी हैं, मासूम हैं, खाएंगे नहीं। लेकिन रब की हिकमत यही है कि आदम अलैहिस्सलाम गेहूं को खाएं, क्योंकि गेहूं खाएंगे नहीं तो जन्नत में बच्चा होने का कोई सिस्टम नहीं है, तो बच्चा होगा नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम का बाहर निकलना जरूरी, और बाहर निकलने के लिए उस गेहूं का खाना जरूरी। लेकिन आदम नबी हैं, मासूम हैं, खाएंगे नहीं। तो हिकमत इलाही ने ज़हने आदम पर, आदम के माइंड पर एक पाकीज़ा गफलत का एक पर्दा डाल दिया, ताकि उसी पाकीज़ा गफलत में आदम अलैहिस्सलाम गेहूं को खा लें, ताकि दुनिया में आवे, ताकि यहाँ नूह पैदा हो, यहाँ सीस पैदा हो, यहाँ ज़बी पैदा हो, यहाँ नबी पैदा हो, यहाँ रसूल पैदा। इसीलिए कहता हूँ भिमंडी वालों, अगर आदम ने गेहूं खाया ना होता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। आदम ने गेहूं खा लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत को हमने पा लिया। और इब्लीस ने देखा है अल्लाह, एक ही आदम भारी था, अभी तो 1,24,000 का बात। सोचा कुछ ना किया होता। ए इब्लीस, जानते हो मैं इब्लीस के बारे में मैं डरता नहीं हूं, शैतान को बोलूं, मालूम है कहीं होगा ही, कुछ बातनी है, कुछ जाहिरी है।
बातनी को तो हम लोग देख नहीं सकते, वैसे हम वो भी देख सकते हैं, इसलिए कि हम जिस सरजमीन से आ रहे हैं वहाँ रोज़ाना शैतान जलाए जाते हैं। इसलिए भिमंडी वालों हमारा एड्रेस नोट कर लो, जब जब सताओगे सीधे किचौछा शरीफ जाओगे। जब तक है शाह सिमनान क्या बिगाड़ सकेगा शैतान। इबलीस ने तो चक्कर में पड़ गया, एक ही आदम बारी पड़ रहे थे, कुछ ना किया होता तो इतने सारे ना आते। इबलीस तो एक छोटी सी बेवकूफ़ी से जन्नत आबाद हो गई। हजारों करोड़ों अनगिनत लोग जन्नत में जाएंगे जो अल्लाह के इल्म में है। इबलीस ने अपना एक जानशीन बनाया। क्या बनाया? जानशीन बनाया। उसको खूब कुश्ती सिखाया, उसको अपनी जमात का पहलवान बनाया और नाम रखा फिरौन। वो बादशाह मुल्क में बड़ा जुल्म करता था, जो उसकी बात ना माने उसे मरवा देता था, कटवा देता था। एक नजूमी ने उससे कान में धीरे से जाके कहा, हे, एक बच्चा पैदा होने वाला जो तुझे उड़ा देगा। बस उसने तमाम बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। शैतान की यही बात तो बुरी है, जिस बच्चे को उसका टारगेट नहीं सही है, जिस बच्चे को मारने के लिए तमाम बच्चों को मरवा डाला, वो बच्चा उसी के घर में पल रहा है। मुसा कलीमुल्लाह वही घर में पल रहे हैं। टारगेट नहीं सही है। और एक वही बहुत ही बेदरूद नाम नमरूद हजरत इब्राहिम से भिड़ा दिया। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, शैतान बहुत खुश था, चिल्लाएंगे रोएंगे, हमें वो आग आदमी से डरते क्या। वो तो जब जिब्रील अमीन आए, कहा अल्लाह के खलील को हाजत तो मैं आपकी मदद करूं, तो मदद से भी इनकार कर दिया। जानता है वो मेरा रब्बे जलील आग में पड़ता है, अब उसका खलील, मदद से भी इनकार कर दिया। हालांकि मूसा कलीमुल्लाह को देखो ना, जब मूसा कलीमुल्लाह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की सेना ने हजरत मूसा का पीछा किया, तो हजरत मूसा अपनी कौम को लेके आगे आगे, फिरौन अपनी सेना लेकर पीछे पीछे। आगे दरिया आ गया, पीछे सेना। मूसा जाए तो कहां जाए? हजरत मूसा ने अपना आसा निकाला, डंडा मारा दरिया में, और पानी का एक धारा इधर हो गया, एक धारा हो गया, बीच से रास्ता हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में लेके अपनी कौम को घुस गए। मूसा आसा से मदद ले, आसा को वसीला बना ले। सोचो, नहीं कहूंगा कुछ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में डंडा मारा, अपना आसा मारा, दरिया के दो पार्ट अलग अलग हो गए, बीच से मूसा अलैहिस्सलाम घुस गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के बीच में पहुंचे, तो फिरौन अपनी सेना लेकर किनारे आया, बोला बना बनाया रास्ता है, बनाया उन्होंने, फायदा हम भी उठाएंगे। इसलिए कभी कोई रास्ता बनावे तो ऐसा काम मत करना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। बोला बनाया उन्होंने, फायदा हम भी उठाएंगे, वो भी घुस गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंचे, तो फिरौन अपनी सेना लेकर बीच में पहुंचा। दरिया के दोनों पार्ट मिल गए, दोनों धाराएं मिल गई। ये बार बार आपने सुना, लेकिन कभी सोचा कि दरिया के इन बेजान कतरों को किसने बताया? दरिया की इन बेजान पानी की बूंदों को किसने बताया? अभी ना मिलो नबी जा रहा है, अभी ना मिलो रसूल जा रहा है, अभी ना मिलो अल्लाह का कलीम जा रहा है, लेकिन फिर इन्हीं बेजान कतरों को दोबारा किसने इत्तला दिल दी? मिल जाओ फिरौन जा रहा है, मिल जाओ, अब मिल जाओ फिरौन जा रहा है, मिल जाओ अत्याचारी जा रहा है, मिल जाओ आतंकवादी जा रहा है। तो दरिया के इन बेजान कतरों को, पानी की बूंदों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, और ये नादान बुखारी शरीफ तक पढ़े जा चुके नबी और उम्मती का फर्क न जान सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ताकत दिखावे, रास्ता बनाने के लिए, जान बचाने के लिए नबवी ताकत दिखावे तो मौजिज़े का ज़हूर हो। और उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप जिब्रील से भी मदद लेने को तैयार नहीं। हालांकि जिब्रील कहते हल्ला का मिल हाजत या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो बताइए मैं आपकी मदद करूं। उधर हजरत इब्राहिम जिब्रील से भी मदद लेने को तैयार नहीं। इधर अल्लाह का कलीम असा से मदद ले रहा है। तो इश्क ने कर रहनुमाई की, हमें दोनों का मामला अलग है। उधर हजरत मूसा को मालूम था कि कौम की जान बचाना है, इसलिए जान को खतरा है। और इधर हजरत इब्राहिम को इत्मीनान था कि जान का खतरा है कहां, क्योंकि अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है, और जब तक ये नूर मेरे अंदर मौजूद है आग जला नहीं सकती। आग जली तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल गया तो नूर जलने किसके लिए? अरे
यही वजह है कि जब नूर इब्राहिम में आया तो आग जला ना सकी, और वही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट ना सकी। लेकिन पता नहीं किस दिल गुर्दे का है शैतान, इतना जूता खाने के बाद भी चेहरे पे मेकअप किए जा रहा। पता नहीं कौन सा इसका प्राइवेट ब्यूटी पार्लर है। अरे लड़ते वक्त ये भी नहीं सोचता सामने वाला कौन है। एक बार तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इबादत कर रहे हैं, पीछे से गया, यहाँ तो भैया लाइट के बाद भी कुछ अंधेरा है, उसने पता नहीं कौन सी लाइट पीछे से जाके मारी। गौसे आजम इबादत, पीछे से लाइट मारी और बैकग्राउंड से पीछे से आवाज देता, ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत और रियाजत से मैं राजी हो गया, बस करो, इबादत बंद कर दो। अब हो गई। सरकार गौसे आजम फरमाते, इतना बड़ा रसूल, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर तो नमाज खत्म नहीं हुई और हम उम्मतियों पे नमाज खत्म। बोले इबलीस है। मैं बोला भारत की पुलिस है। गौसे आजम ने लाहौल पढ़ा, भाग गया, उससे भी बारीक हमला, आके सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। खड़ा होकर कहने लगा, बारीक हमला ये, अच्छे अच्छे इसी में बहक गए। लेकिन वो गौसे आजम थे, कहते अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे रब के फजल ने बचा लिया। अबे इल्म तो तेरे पास था, तू क्यों नहीं बचा? प्यारे, शैतान से बचना है तो रब का फजल शामिल हाल होना चाहिए। इल्म नहीं, इल्म ही था, मलाइका को दर्स देता था, टंगरी फैलाई के बैठता था, लेकिन सारा इल्म खत्म हो गया। क्यों? ताज़ीम नबी से इनकार किया। इसलिए इनसे कह दो, अभी वक्त है, संवर जाओ, सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो इब्लीस का हुआ है, 420 का हुआ, अस्तगफिरुल्लाह 24 का हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।